हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स में पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते। हम आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स बेचना नहीं चाहते। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते और आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हमको कुछ मोमेंटम नज़र आता है, और वीडियो को बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट, ताकि आपको कम से कम समय में काम की इंफॉर्मेशन मिल पाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ लेकर चलता हूँ आपको उसकी स्क्रीन के ऊपर, और आपको अपना बायस, अपना ओपिनियन, अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ। धन्यवाद। आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो स्टॉक बिलोंग करता है निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर से। निफ्टी हेल्थ केयर के इंडेक्स को लगा करके देखते हैं कि वहां पर हमारे को हेल्थ केयर का सबसे पहले तो इंडेक्स क्या कहता है, फिर उसके बाद हम उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं जी। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये इंडेक्स है निफ्टी हेल्थ केयर का। पहले मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लगा करके देखूंगा। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जो कैंडल्स दिख रही हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर भी ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और इसको मैं एनालाइज कर लूंगा इचिमोकू के क्लाउड पैटर्न से, जहां पर मैं देखूंगा कि प्राइस और लैगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं। बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर, क्लाउड के ऊपर फ्यूचर इंक्लिनेशन क्लाउड का जो है वो बिल्कुल स्टीप। तो यहां पर मैं कंफर्म हो गया कि निफ्टी हेल्थ केयर के अंदर में जो मेरा बायस है वो बुलिश है। अब मैं आपको 2 मिनट लगा करके बता देता हूं कि मेरा जो अप्रोच है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का वो क्या है। मैं सबसे पहले एक इंडेक्स से अपना ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करता हूं। मैं देखता हूं कि उस पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में क्या चल रहा है, जिससे मुझे पूरे के पूरे इंडेक्स का पता चलता है। जैसे आपने देखा निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का मैंने पता किया। यहाँ पर हेल्थ केयर में मैंने अपना ओपिनियन बना लिया कि हेल्थ केयर के अंदर जो तेजी है वो तेजी फर्जी नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा इंडेक्स ही तेजी में चल रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं हेल्थ केयर के स्टॉक्स के ऊपर अपना काम शुरू करूंगा। हेल्थ केयर के स्टॉक्स की लिस्ट आप गूगल पर फाइंड करेंगे, आपको वहां पर मिलेगी। उसी तरह से हर इंडेक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैं एक एक करके वहां से स्टॉक्स को उठाना शुरू करता हूं, और मैं सेम अप्रोच वहां पर भी लगा करके देखता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। जो और आज जब मैंने निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर ही अपना काम किया, तो जो मुझको स्क्रिप्ट निकल करके आई वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट के अंदर वो स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाएगी और हम उसके ऊपर एनालाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट बना दी है जिसका नाम मैंने रखा है वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर में एक्साइड जो स्टॉक जो हमने एक दिन पहले, मतलब जो कल चला गया उस दिन आपको एनालाइज करके दिया था, वो भी लगा हुआ है। और आज जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है फोर्टिस। आइए इसका चार्ट देखते हैं। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसको देखते हैं। ये देखिए, ये फोर्टिस का आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और उससे पहले हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपना ओपिनियन बनाएंगे, और वो ओपिनियन आपके सामने है। ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम, प्राइस, लैगिंग स्पैन, कोई कंजेशन नहीं, कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, और इंक्लिनेशन स्टीप। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये कंफर्म हो गया कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये स्टॉक है ये बिल्कुल परफेक्ट बुलिश पैटर्न हमको सामने से दिखा रहा है। अब हम आएंगे सामने, और यही चीज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे डे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिए, डे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है। आइए देखिए, दो तीन चीजें हैं इसके बारे में बात करेंगे, और मैं आपको अपना बायस पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा। 1 मिनट के लिए ये मैं लाइन हटा देता हूं। अब आप देखिए, ये मेरा आज का क्लोजिंग प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं। मतलब मेरा जो प्राइस है वो प्राइस मेरा रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया। मतलब ऊपर मैदान साफ है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब चांसेस हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने को अब तैयार है, पहली चीज। दूसरा, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, फ्यूचर इंक्लिनेशन स्टीप, और नीचे आज वॉल्यूम बर्स्ट। वॉल्यूम बर्स्ट मतलब आप देखिए पिछले दिनों में कितने दिनों के वॉल्यूम पर यहां पर आज वॉल्यूम बर्स्ट सामने दिख रहा है। तो इचिमोकू के हिसाब से तो मुझको ये समझ आता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर मेरा स्टॉक जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो अभी तक ठीक है। ठीक है जी, इचिमोकू को मैं हटाऊंगा, और उसके बाद में आ जाऊंगा अपने अगले इंडिकेटर के ऊपर जिसका नाम है फ्रैक्टल एलिगेटर। अब फ्रैक्टल एलिगेटर मुझको क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसे देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक प्राइस मिला एलिगेटर के ऊपर,
ये वाले फ्रैक्टल को भी काट दिया, उसने ये वाले फ्रैक्टल को भी काट दिया, तो प्राइस मेरा बिल्कुल परफेक्ट है कि प्राइस के ऊपर कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मेरे को एलिगेटर फ्रैक्टल से भी ये कंफर्म हो गया। ठीक है जी, मैं यहाँ से भी इसको हटा दूंगा। तीसरा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोलिंजर बैंड्स, और बोलिंजर बैंड से मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है, क्या प्राइस अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल करके बैंड्स को बस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। वो डेफिनेटली कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कितने ही दिनों में, ये पिछले दिनों का मतलब है, ये आप देखिए 1 जनवरी से लेकर के और आज हम खड़े हैं 6-7 फरवरी तक, मतलब पिछला पूरा महीना फोर्टिस ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर रेंज यहां से लेकर के इस रेंज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आज वो दिन आया जब उसने अपने, ये देखिए, अपने पिछले 1 महीने के हाई को काट दिया। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये उसका पिछले महीने का 1 जनवरी का हाई, ये आज की कैंडल ने अपने 1 जनवरी के हाई को काटा, और हाई को काटने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब जिस दिन यहां पर किसी ने, अगर अपनी कहीं यहां पर किसी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी 2 जनवरी को, तो उसने पिछले दिन के हाई के ऊपर कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो आराम से शॉर्ट करके बैठा होगा। और आज जब प्राइस ने उसके इस स्टॉप लॉस को काटा, तो शॉर्ट का स्टॉप लॉस हमेशा लॉन्ग होता है। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला, तो लॉन्ग इनिशिएट हुआ, और लॉन्ग इनिशिएट होते के साथ ही जो शॉर्ट सेलर्स थे, वो शॉर्ट सेलर सारे के सारे, दो काम हुए उनके। शॉर्ट सेल जो थे, पहले तो वो बाहर निकल गए, उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और वो बाहर आ गए, वो बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। दूसरा, हमारे जैसे कई लोग थे जो फ्रेश एंट्री का इंतजार कर रहे थे, वो नए बायर बन गए। तीसरा, कुछ एक ऐसे लोग और थे जो यहाँ पर, जिनको वैल्यू दिखी, माल सस्ता दिखा, या कोई भी उनके रीजन रहे, तो वहां पर वो और फर्दर नए बायर हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर ये मुझे लगता है इतना ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा है। ऑल इन ऑल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जैसा कहा गया कि वीडियो को शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, छोटा रखेंगे। बात इतनी समझ आती है कि प्राइस एक जोन से बाहर निकल रहा है। दूसरा, उसने अपने पिछले महीने भर के हाई को काटा है। तीसरा, वॉल्यूम है, बोलिंजर बैंड बस्ट है। हमारी हर तरह की एनालिसिस कहती है कि फोर्टिस हेल्थ आपके सामने है, इसके ऊपर में मुझको लगता है कि ये एक मोमेंटम स्टॉक की कैटेगरी में फॉल करता है। अब आती है बात स्टॉप लॉस के लेवल को मार्क करने की, वो मैं मार्क कर देता हूं। और अब हम इसको, ये पहला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मेरी बोलिंजर बैंड की बेस लाइन। दूसरा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये सब स्टॉप लॉसेस के लेवल्स हैं। आप बहुत आराम तसल्ली से इन लेवल्स को लगा करके चीज को सीख सकते हैं और अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। फ्रैक्टल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये सब मतलब ये फ्रैक्ट, ये जो मैं आपको ये जो स्टॉप लॉसेस के लेवल शेयर कर रहा हूँ, ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो हम ये लेवल्स को यहाँ पर बना करके रखे हैं, और अब हम देखते रहेंगे कि मार्केट हमको कहाँ पर कितना परेशान करती है। तीसरा, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो इचिमोकू होता है, इचिमोकू की जो बेस लाइन होती है, ये वाली बेस लाइन एक बहुत सॉलिड सपोर्ट का काम करती है। तो उस केस में आप उसके नीचे भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ स्टॉप लॉस के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दीजिए। ये स्टॉक आ गया हमारी लिस्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अभी तक आपने देखा, ये एचडीएफसी बैंक को आप अभी डिस्कार्ड कर दीजिए, इस पे कुछ मेरी एनालिसिस चल रही है, आने वाले टाइम में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी तक हमने क्या किया, हमने फोर्टिस और एक्साइड, एक्साइड पर देख लेते हैं। एक्साइड पर हमने क्या किया है, एक्साइड पर हमने एक अपना बायस बुलिश बनाया हुआ है, और नीचे ये स्टॉप लॉस के लेवल लगे हैं, और स्टॉप लॉसेस हमारे हिट नहीं हुए हैं। उसी तरह से आज हमने फोर्टिस को आइडेंटिफाई कर लिया, और फोर्टिस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने नीचे स्टॉप लॉस के लेवल्स को मार्क कर लिया, और इसको भी हमने छोड़ दिया। हम कंटिन्यूटी में डे, मतलब कर रहे हैं कोशिश कि आपको मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करके अपनी तरफ से डेटा शेयर करते रहें, और स्टॉप लॉसेस के लेवल को मार्क करके रखें, ताकि फ्यूचर में आकर के ये देख पाएं कि हमारी एनालिसिस कितनी ठीक कितनी गलत हो रही है। फिलहाल अभी के लिए आज के एनालिसिस में, आज के स्टॉक में, मोमेंटम स्टॉक में सिर्फ इतना ही। वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं। आपको गुड विशेस, वार्म विशेस के साथ आपसे अलविदा अलविदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत बेहतर होगा, गुड होगा, ग्रीन में आप क्लोज करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकलेंगे शाम को। और अगर आप ठीक समझे तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है अपने टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को डेवलप करने के लिए, तो प्लीज़ आप उसे फॉरवर्ड करें। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हम उन लोगों के काम आ सकती है जो अननेसेसरी लोगों की कॉल्स और रिकमेंडेशंस का वेट करते रहते हैं, और गलत शेयर्स के अंदर में एंटर करके अपने पैसे का नुकसान करते हैं। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीन वाइल, प्लीज टेक केयर,
Bye bye and have a absolutely perfect and great day ahead. Bye.